हमारे भारत में बहुत सारे त्यौहार होते हैं और हम जानते हैं कि सारे त्यौहार बड़ी धूमधाम से और खुशी से मनाए जाते हैं। और इन्हीं त्योहारों में एक त्यौहार है रक्षाबंधन। अब हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन क्या है और कैसे मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है ज़्यादातर लोग नहीं जानते, बस मनाते हैं। मैंने पिछले साल भी इस पर वीडियो बनाई थी और उसमें एक कारण बताया था मैंने कि क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन। आप वो भी देख सकते हैं, मैंने नीचे लिंक दे दिया है। वैसे इस त्यौहार के पीछे एक कारण नहीं है मनाने का, 2-3 कारण हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहता अभी मैं केवल बाइबल पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ और आप उसी से समझ जाएं। यह त्यौहार हिंदू धर्म की मान्यता और हिंदू धर्म के ईश्वरों से जुड़ा हुआ है। बस अब आप समझ जाओ। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अभी आपको दूध नहीं पिलाना चाहता, क्योंकि बाइबल हमें कहती है अब दूध पीने वाले बच्चे ना बनो, अन्न खाने वाले हो जाओ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यह त्यौहार हिंदू देवी देवताओं और उनके ईश्वरों से जुड़ा है। मैं आपको ज़्यादा घुमाना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर एक वचन रखना चाहता हूँ ताकि आपको सीधे सीधे समझ आ जाए कि वचन क्या कह रहा है। यदि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के लिए हैं, उसी के द्वारा हैं। वचन को साफ पढ़कर ही पता लग रहा है कि वचन क्या कह रहा है। सिर्फ एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है, सिर्फ यीशु। देखिए, साफ साफ मतलब है कि हम यह त्यौहार नहीं मना सकते। और अगर आपको लगता है कि दूसरे भी ईश्वर हैं, दूसरे भी देवी देवता हैं, कुछ नहीं होता, मना लिया तो वो भी तो है, फिर आप मनाओ जैसे मर्जी, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा और ना कोई चिंता की बात है। रोमियो 12:2 क्या कहता है? HERV वर्जन में दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। खुद समझो आप, अगर हम जब तक इस संसार की रीतियों पर चलते रहेंगे और अपने मन को बदलेंगे नहीं, तो कैसे मालूम करेंगे परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। इस त्यौहार में भाई अपनी बहन से वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, लेकिन हम मसीह हैं, इसलिए हमें उसी बात को मानना है जो वचन हमें सिखाता है। वचन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। बस लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। इस बात को समझो कि प्रभु ही है जो हमारी बहन और हमारे परिवार की रक्षा कर सकता है। खुद सोचो कि हमें किसने बचाया। जब हम पाप की दुनिया में जी रहे थे, हम मूर्ति पूजा में थे, हम व्यभिचार में थे, लड़की बाजी में थे, नशों में थे और न जाने कितने पाप थे हमारी ज़िंदगी में। किसने बचाया हमें? हमें सिर्फ परमेश्वर ने बचाया है। तो हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु पर ही होना चाहिए। देखिए, जब हम यह त्यौहार मनाते हैं तो हम अपनी बहन के साथ सहमत हो जाते हैं कि उसके भी देवी देवता हैं, उसके भी ईश्वर हैं जिसके ये त्यौहार हैं, और मैं उनसे सहमत हूँ, इसलिए मैं यह त्यौहार मना रहा हूँ। और आप यह गलतफहमी बिल्कुल मत रखना कि मैं रिस्ट बैंड समझकर पहन लूँगा। बहुत सारे लोग ऐसा सिखाते हैं कि रिस्ट बैंड पहन लो, कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को समझिए, इस झूठ में मत पड़ना, बड़ा धोखा है इस बात में। सुनिए ध्यान से। आपने तो मान लिया कि आप रिस्ट बैंड पहन रहे हैं, लेकिन आपकी बहन तो उसके विश्वास से राखी बांध रही है ना। चाहे वो रिस्ट बैंड पहना रही है, लेकिन उसके लिए तो वो राखी ही है। देखो वचन क्या कहता है। यीशु ने कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। कितना फिट बैठ रहा है ये वचन उनके ऊपर, जो कह रहे हैं रिस्ट बैंड समझकर पहन लो। अब इस बात को ध्यान से समझना। जब हम ऐसी सिचुएशन पर अपने परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, तो ही हमारा परिवार प्रभु में आएगा।
वो देखेंगे कि ये अपने परमेश्वर से कैसे लिपटे हुए हैं, और एक दिन वो हमारे विश्वास को समझेंगे। जब वो देखेंगे कि ये क्यों ऐसे करता है, तो वो खुद भी हमारे परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरुआत में वो गुस्सा होंगे आप पर, बहुत गुस्सा होंगे, आपको गालियाँ देंगे और ये भी कहेंगे तुम्हारा यीशु यही सिखाता है कि रिश्ते तोड़ दो। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैंने जब पहली बार राखी से मना किया था तो कितनी गालियाँ पड़ी थी मुझे, आधी आधी रात तक, बहुत दिनों तक गालियाँ पड़ती रहीं। लेकिन सच्ची कह रहा हूँ, जब प्रभु के लिए हमारे साथ ऐसा होता है, सच में अलग ही आनंद होता है। मैंने सोच लिया कि नहीं यार, कब तक मैं सोचता रहूं कि अगली बार से ना कर दूंगा, अगली बार से ना कर दूंगा। मैंने बस बोल दिया कि नहीं मना सकता मैं ये त्यौहार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सिर्फ तभी एक ही बार मेरा विरोध हुआ था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब अगली बार रक्षाबंधन आया तो दीदी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस पूछा कि राखी ना लेकर आए तेरे लिए। मैंने कहा कि नहीं, और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने मेरे विश्वास को समझा। प्रभु ने उन्हें मेरे प्रति नम्र बनाया। ऐसा ही होता है, जब आपका विरोध होता है और आप अपने विश्वास में खड़े रहते हैं तो सच में बड़ी आशीष मिलती है। अगर मैं उस बार भी डरता और बंधवा लेता तो आज भी अपने परमेश्वर के साथ समझौता करके मना रहा होता। मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये याद रखना, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। दुआ करो इसके लिए भी, और प्रभु से मदद मांगो, और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो कि वो भी प्रभु परमेश्वर को जाने। और यह ज़रूर सोचना कि मैं कब तक डरता रहूँगा और विश्वास से समझौता करता रहूँगा, कब मैं प्रभु के लिए खड़ा होऊंगा। अपने परिवार के जीवन के बारे में सोचना, उन्हें बचाने का काम किसका है, क्यों प्रभु ने हमें ही चुना। इसलिए निर्णय लो, बस कुछ भी हो जाए प्रभु के साथ खड़े रहना है, वही संभालेगा। आमीन।